স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো জনগণ নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে পদে থাকাকালীন গ্রেফতার করা হলো। সংসদের সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কিভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা তার প্রমাণও দিয়েছি কমিশনকে। ভোটের জন্যই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই প্রস্তাব নিয়ে হস্তক্ষেপ চেয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কথিত মদ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত একটা মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার ইডি কেজরিওয়ালকে পিএমএলএ আদালতে পেশ করে 10 দিনের রিমান্ড চেয়েছিল। গ্রেফতারের বিরুদ্ধে কেজরিওয়ালের আবেদনেরও শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চে, কিন্তু কেজরিওয়াল তার আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আদালতে 28 পৃষ্ঠায় যুক্তি পেশ করেছে ইডি, যেখানে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর গ্রেফতারের বিরোধিতা করেছেন। শুক্রবার কেজরির গ্রেফতারি এবং বিরোধীদের হেনস্থা প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনে যায় ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি দল। বাংলার শাসক দল তৃণমূলের 2 জন প্রতিনিধিও ছিলেন সেই দলে। বৈঠকের পর বেরিয়ে কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, এখানে প্রায় সবকটি বিরোধী দলের প্রতিনিধি রয়েছেন। গত রাত্রে যা হয়েছে তা নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এটি কোনো ব্যক্তি বা দলের বিষয় নয়, সংবিধানের সাধারণ কাঠামোর বিষয়। নির্বাচনের জন্য সমান সমতল মাঠ প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন দল এজেন্সির অপব্যবহার করে সেই সমতল মাঠটির ক্ষতি করছে। এতে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন, সর্বোপরি গণতন্ত্রের ওপর প্রভাব পড়ছে। শোনাই আপনাদের কি বলছেন কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি। आप देख रहे हैं कि कितनी विभिन्न पार्टियों द्वारा ये डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। करीब सभी विपक्ष की पार्टियां यहां पर हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप चेहरे देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। हम सब अंदर थे। चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू
हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने। हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं 2-3 दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं। उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सबने अभी आपके समक्ष 2 दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अभी हमको बता रहे हैं हमारे मित्र लेफ्ट के, येचुरी जी खड़े मेरे साथ, उनको भी वैसे ही नोटिस आए हैं। तीसरा पहलू, हमने एक सूची दी 11 और हाल के रीसेंट उदाहरण। पुराने उदाहरण तो सैकड़ों हैं। वो 11 के 11 एनसीपी से लेकर, टीएमसी से लेकर, कांग्रेस से लेकर विपक्ष के हर पार्टी पे है जहां पर एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी का। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है, या सिर्फ बुराई दिखती यहां पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है, लेकिन ये समतल जमीन की मूल ढांचे को प्रहार करता है। हमने 11 लिखित और उसके अलावा 14 उदाहरण दिए हैं अभी अभी चुनाव आयोग। স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো জনগণ নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে পদে থাকাকালীন গ্রেফতার করা হলো। সংসদের সবথেকে বড় বিরোধী দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কিভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা তার প্রমাণও দিয়েছি কমিশনকে। ভোটের জন্যই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই প্রস্তাব নিয়ে হস্তক্ষেপ চেয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কথিত মদ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেফতার করেছে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল।